नमस्कार। आज का दिन बीता वो यादों में तब्दील हो गई। इन यादों में शामिल है कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ अनुभव हमसे जुड़ जाते हैं और कुछ यादें ऐसी होती है जिसे सोचकर हमारे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नमस्कार दर्शकों, ये है कार्यक्रम यादों के झरोकों से और इस कार्यक्रम में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में अपने यादों को हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ है 72 वर्षीय श्रीमती सतिंदर पाल कौर। कौर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में हम जो आपके जीवन में जुड़ी जो यादें हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें, जो भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें अपने शुरुआती जीवन, शिक्षा और परिवार के बारे में बताएं। एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ, तो वही मेरी एजुकेशन हुई। मैंने +2 किया। उसके बाद थोड़ा सा जैसे कढ़ाई सिलाई की, कुछ ऐसे शौक़ से कुकिंग का सीखा, कुछ ऐसे काम करते रहे। फिर 71 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद थोड़े टाइम बाद हम पोर्ट ब्लेयर आ गए, लेकिन उस टाइम तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ज़्यादा नहीं था कुछ। हमारे 2-3 रिलेटिव्स थे, हम उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। फिर मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटी एक बेटा। बेटी की शादी पंजाब में हुई है, वो डॉक्टर है जी। तो बेटा हमारे साथ यहीं करता है काम। उसने MBA किया है दूर से जी। तो फिर 1 साल स्विट्ज़रलैंड भी पढ़ के आया। उसके बाद वो हमारे साथ ही काम करता है। तो लेकिन अच्छा था। शादी के बाद हम लोग इधर आए तो यहाँ एक था, कोई सफाई बहुत थी पोर्ट ब्लेयर में। तो कोई ऐसे पंजाब साइड में जैसे थोड़ा थोड़ा होता है, पोल्यूशन होता है, कुछ यहाँ नहीं था। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। कोई बहुत कम लोग बाज़ार में दिखाई देते थे। और उस टाइम आने जाने के लिए सबके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। टैक्सियाँ चलती थी, हम लोग कहीं भी जाते थे टैक्सी में जाते थे। मतलब जब आप पंजाब से अंडमान आए तो इस तरह का माहौल था। तो कौर जी, वर्तमान समय में अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं ऐसे हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसे इनर व्हील है, उसमें मैं काम करती हूँ। लास्ट ईयर मैं वहाँ प्रेसिडेंट थी जी। तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग गुरुद्वारा के साथ जुड़े हुए हैं जी। गुरुद्वारा में स्त्री सत्संग है, वो 78 से हम चला रहे हैं। तो उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम। लेकिन वो बहुत अच्छा चल रहा है। हफ्ता में एक बार थर्सडे हम लोग वहाँ जाते हैं। शाम को 4 से 6 तक प्रोग्राम होता है। वहाँ पाठ, गुरबानी की पहले पाठ करते हैं, फिर शब्द पढ़े, सब ऐसा। तो फिर चाय प्रसाद के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं। इसके अलावा हम और भी यहाँ गुरुद्वारा में और भी प्रोग्राम मनाते रहते हैं। संक्रांत होती है, हर महीना होती है, वहाँ लंगर भी होता है। फिर वहाँ जाके भी हम सुबह 10:30 बजे पाठ शुरू करते हैं, सब लेडीज़ मिलके। तो उसके बाद साल में 1-2 बार पिकनिक कर लेते हैं लेडीज़ का। कोई त्योहार, हमारे 11 गुरु जी हैं, हम सबका बर्थडे मनाते हैं। थोड़ा जगह थोड़ा सा करते हैं, लेकिन ज़रूर करते हैं। उसके बाद जैसे आते हैं, ये सावन आता है, सावन का त्योहार मना लेते हैं, जो पंजाब में बहुत माना जाता है। यहाँ तो उतना नहीं, पर फिर भी हम गुरुद्वारा की लेडीज़ मिलके उसको बहुत अच्छा से मना लेते हैं। सब पाठ करते हैं, मिठाइयाँ बना लेते हैं, मालपूड़े और खीर तो ज़रूर बनाते हैं जी। तो ऐसे करके यहाँ अच्छा है। पहले महिला मंडल में भी मैं काम करती थी, लेकिन वो बहुत दिन से अभी चल नहीं रहा, इस करके वहाँ बहुत कम जाती हूँ जी। नहीं जाना होता जी। तो इस ऐसे बाज़ार में हमारा अच्छा सर्कल है, किट्टीज़ वगैरह डाली हुई हैं, फ्रेंड सर्कल है। हम लोग कभी कभी पिकनिक चले जाते हैं, हम लोग कभी गए, कभी किधर, ऐसे मतलब टाइम पास होता है। अपने आप को आप बिजी रखती हैं, बस घर नहीं बैठती, अपने आप को बिजी रखती हैं। और फिट और एक्टिव रहने के लिए बिजी रहना भी ज़रूरी है। बिजी रखती हूँ। ऐसे शॉप में भी जाती हूँ मैं जी। तो शॉप में का भी थोड़ा काम देख लेती हूँ जी। तो कौर जी, जो आपका जो शॉप है मेन हमारे अबरडीन बाज़ार में है जी। तो आप जब पंजाब के लुधियाना शहर से आप अंडमान आई, तो उस समय आपके शॉप में किस तरह के कपड़े परिधान मिलते थे और आज के समय में किस तरह की चीज़ें आपने शामिल की है ज़रूरत के हिसाब से?
एक्चुअली तब तो बहुत सिंपल टाइम था, ज़्यादा कॉटन के सिंथेटिक कपड़े भी होते थे। उस टाइम एक्चुअली शॉप्स जो थी, पोर्टवेयर की शॉप्स जंगल की शॉप के साथ ही थी। जंगल में तो इतना काम नहीं होता था, तो फिर जंगल के लोग जो आते थे यहाँ से कपड़ा खरीद के ले जाते थे। तो फिर उस टाइम सिंपल था, ज़्यादा हमने देखा है कि हमारी दुकान में निकोबारीज का कपड़ा ज़्यादा होता था, लुंगीज वगैरह सब लेडीज, वो अभी भी बहुत शौक से आती हैं। तो लेकिन अभी तो सब टाइम चेंज हो गया, अभी तो सबका अपना टेस्ट चेंज हो गया। तो अभी दूसरे फैंसी कपड़े भी रखते हैं, तो लोग आते हैं, यूनिफॉर्म होता है, ये गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद के कपड़े होते हैं हमारी दुकान में, वो धार्मिक जगह के भी कपड़े रखते हैं हम लोग। तो इसके अलावा बेडशीट, ये वो एक दुकान, यहाँ एक दुकान में आपको सब सामान मिलेगा। वो मेलैंड होता है पंजाब साइड में या दिल्ली में, एक दुकान में खाली साड़ी मिलेगा तो साड़ी मिलेगा, सूट मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है अभी तक। एक ही दुकान में आपको सब सामान मिल जाएगा। तो हमारी दुकान में भी ऐसे सब सामान होते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही दुकान पे अगर हमें सारे जो वस्तुएं जो हम जो चाहते हैं, जिस तरह की चॉइसेस हमारे मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, हमें सामान भी मिल जाता है और हमारा समय की जो बचत भी हो जाती है। जी, तो कौर जी, जब आप अंडमान आई और आपका जो बहुत ही अबेडीन बाज़ार में आपका शॉप था, है अभी भी मौजूद है, तो उस समय यातायात के साधन कैसे थे? और अब जो कि बहुत कुछ बदल चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तब तो साधन आने जाने के बहुत मुश्किल थे। हफ्ता में एक दो फ्लाइट्स होती थी, और लेकिन तब तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, सब्जियाँ, फ्रूट, कुछ खाने पीने का भी इतना दिक्कत था। और कभी कभी तो आप यकीन नहीं मानोगे कि नमक नहीं होता था बाज़ार में। अच्छा। कभी चीनी नहीं है, टमाटर वगैरह तो हमने कभी देखे ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन आज जो है ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई है कि सब तरह का फ्रूट मिलता है, सब तरह की सब्जियां आपको मिलती हैं, पूरा साल मिलती हैं। बेशक कभी कभी तो इम्पोर्टेड फ्रूट्स भी आ जाते हैं जी। तो राशन की इतनी अच्छी अच्छी दुकानें बन गई हैं कि आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, सब है। नहीं तो पहले तो कभी कभी शिप से कोई जान पहचान वाला होता था, वो कोका कोला लेकर आता था, तो हम लोग बहुत खुश होते थे भी आज हमने कोका कोला पिया है। लेकिन अभी तो यहाँ सब कुछ मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ अभी है कि जैसे पहले लोगों का बहुत मेल जोल था, वो अभी थोड़ा कम हो गया है जी। और मनोरंजन के क्या साधन थे? मनोरंजन के पहले तो दो थिएटर होते थे जब हम आए थे, तो जो पिक्चर कभी कभी लगती थी वही देखने जाते थे सब लोग, वहाँ पिक्चर हॉल में मिलते थे। या कभी कभी डोसा का दुकान में चले गया, डोसा खा लिया। वेडनेसडे पहले दुकानें बंद होती थी, तो ऐसे कुछ खा लिया। मैरीना पार्क चले गया, कार्बिन तक एक राउंड लगा लिया, यही होता था। लेकिन आज तो इतने होटल्स बन गए हैं यहाँ अच्छे अच्छे, और लोगों का ने सब किटियाँ ज़्यादा डाल ली, गेट टुगेदर बहुत होने लगे हैं। पहले हम लोग बर्थडे करते थे तो घर में ही करते थे, घर में ही खाना मिलके सब मिलके, लेकिन हेल्प करते थे एक दूसरे। आजकल वो कोई किसी के घर नहीं जाता था, तो होटल में ही सब होता है। होटल भी बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं। तो इवन जैसे अभी नील आइलैंड कोई चला जाता है, हैवलॉक है, वहाँ कुछ कुछ सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। पहले ये सब देखा देखी नहीं थी। अभी ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, सबके पास दो दो तीन तीन गाड़ियाँ हैं। जी, आपने कहा कि जो शॉप्स है वो जंगल के बीच में हुआ करते थे पहले, और आपने ये भी कहा कि आप कार्बन स्कोप जाया करती थी और मरीना पार्क जाया करती थी। तो ये जो पार्क है, जो अब क्या है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन का जो मेन जो प्लेसेस में आ गया है, तो उस समय इसकी क्या स्थिति थी? तब तो सिंपल होता था, बस ऐसे ग्राउंड होता था, थोड़े थोड़े फूल होते थे, कुछ नहीं ज़्यादा होता था। लेकिन हम लोग को शाम को सब लेडीज़ मिलके वॉक करने चली जाती थी। कुछ कुछ घर से खाने का बना के ले गए, वहाँ जाके टाइम पास कर लिया। लेकिन अभी तो कुछ घर से ले जाने का ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो इतना कुछ होता है। और अभी तो खैर हमारा जैसे एज बड़ा हो गया, कुछ कम ही जाते हैं जी। तो फिर, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। मैरीना पार्क जाएँ, बहुत कुछ खाने पीने का मिल जाता है, गेम्स भी हैं, सब है, बहुत अच्छा हो गया अभी। तो बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदलाव आपने देखा है। जी हाँ, मतलब
नहीं बहुत जी बदलाव अभी आपने एयरपोर्ट भी चेंज हो गया सब या लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी की दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत है, वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं पोर्ट ब्लेयर में। जी 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 लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। जी जी। आगे जाकर सभी चीज़ें और भी एडवांस हाँ होती और चली भी हो जाएगी। जाएंगी। जी नहीं हमारे अभी जो काम करने वाले हैं सब वो अच्छे लोग हैं, वो उनका दिल है कि पोर्ट ब्लेयर को एक सुंदर सिटी, टूरिज़्म का बहुत बढ़ गया। पहले कोई टूरिस्ट यहाँ आता ही नहीं था, जी अभी तो फुल सारा। आप फ्लाइट में आएंगे आपको कोई भी जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। पहले सब फ्लाइट में अपने बैठे होते थे, आजकल कोई नहीं, आजकल सब टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि टूरिज़्म का काफ़ी बढ़ावा दिया है। जी और जो कि यहाँ के लोगों को इनकम के लिए भी अच्छा है। यंग बच्चे हैं जो उनको एक बिजनेस का मिल गया, जी भी हमने ये काम करना है, बहुत इसके लिए बहुत अच्छा है पोर्ट ब्लेयर। जी। तो कौर जी, हर कल्चर की अपनी एक खूबी होती है, अलग अलग अपनी एक मान्यता होती है, अलग रीति रिवाज होते हैं। जी। तो आप पंजाब से बिलोंग करती हैं, हालांकि आप अब हमारे द्वीपों में बस चुकी हैं, पर हम पंजाबी जो कल्चर है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पंजाबी कल्चर में जैसे वहाँ बैसाखी अच्छा से मनाते हैं, सावन है, वहाँ तो सब त्योहार तो सामने, यहाँ हम लोग भी मनाते हैं। हम गुरुद्वारा की लेडीज़ मिलके और पंजाबी जो हमारा बाज़ार का सर्कल है पंजाबी, हम सब मिलके अच्छा से करते हैं। जैसे सावन का तो बहुत अच्छा करता है। सावन के दिन हम लोग सब गुरुद्वारा में करते हैं। गुरुद्वारे वाले कभी कभी पिकनिक चले जाते हैं, वहाँ खाना वाना सब लेडीज़ मिलके बना लेती हैं, कोई कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। तो फिर साथ ये मीठे मालपूड़े, खीर, ये हम गुरुद्वारा में भी बनाते हैं। एक दिन एक थर्सडे गुरुद्वारा में खीर और मालपूड़े बनेगा। अच्छा। तो बैसाखी के दिन तो यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, पंजाबी सब मिलके, सब भंगड़ा वहाँ का, गिद्धा जो भी है पंजाब का, वो सब मनाते हैं जितना हो सके ना। जी। और कौर जी, अब के सावन का महीना आने वाला है जी। तो हम सब क्या है इसके बारे में कम जानते हैं। हम फिल्मों में देखते हैं कि पंजाब में सावन के गीत गाए जाते हैं, जो सुहागनें त्यौहार मनाती है, झूले झूलते हैं। तो सावन का के बारे में हम आपसे, जो त्यौहार है सावन का त्यौहार, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, नहीं ये तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। सावन में तो बहुत सारा साल यंग लड़कियां वेट करती हैं। अच्छा। सावन में सब मायके जाती हैं, वहाँ जाके झूले झूलती हैं। वो वहाँ के खास एक दुपट्टा होता है पट का, वो पहन करती हैं। तो फिर मायके वाले भी वेट करते हैं कि हमारी बेटियाँ आएंगी। यहाँ भी सब आते हैं अच्छी तरह। तो सावन का तो फिर वो मायके वाले कुछ सिंधारा बोलते हैं, वहाँ वो लेकर आते हैं बिस्किट बना के। पहले तो बिस्किट घर में ही बनाते थे, आजकल तो सब बाज़ार का ही होता है। तो वो लेकर आएंगे, बेटियों के लिए कपड़े और भी गिफ्ट लाएंगे। फिर बेटियां भी मायके जाती हैं, वहाँ जाके अपनी पुरानी सहेलियों से मिलती हैं, नाच गाना खूब चलता है वहाँ, तो बहुत रौनक होती है। जहाँ वो चीज़ तो नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग सब मिलके, पंजाबी सब मिलके, इवन दूसरी कास्ट वाले भी आते हैं हमारे में, वो भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो फिर हम लोग सब मिलके सावन मनाते हैं यहाँ। जी। तो कौर जी, चूड़ी चढ़ाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। तो अपने आप से सब सुहागनें मेहंदी और चूड़ी तो ज़रूर पहनेंगे सावन में। जी। तो कौर जी, आप 1971 में आप अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे यहाँ पर आई, और अभी जो है 2024 चल रहा है। तो तब में और अब में अगर हम अबरडीन बाज़ार के बारे में आपसे पूछे, पार्क के बारे में पूछे, हमारे जो अस्पताल है उसके बारे में पूछे, तो किस तरह उस समय था और अब आप क्या बदलाव देखते हैं, क्या दृश्य आपके दिमाग में आता है? पहले तो थोड़े थोड़े जैसे सब लकड़ी के घर थे। जी। तो फिर कभी कभी ऐसे बाज़ार में कोई दिखाई देते थे, ज़्यादा ऐसे भीड़ भड़का कभी नहीं होता था। खाली ये जब पूजा के दिन आते थे, दुर्गा पूजा के दिन आते, तब उस टाइम वो लोग बाज़ार में आते थे दुर्गा पूजा की देखने के लिए। झांकियाँ, थोड़ी सी झांकियाँ बनती थी, अभी तो जगह जगह लगा लेते हैं ना। पहले बाज़ार में 2-3 होती थी, यहाँ लोग सब देखने आते थे, फिर वो बाज़ार से लेके जाते थे परवाह करने के लिए। तो लोग बाज़ार में बहुत दिखते थे, वैसे कम दिखते थे। तब बरसात बहुत होती थी, बारिश बहुत होती थी, बाहर एकदम
कभी कभी तो बहुत डरावना हो लगता था कि इतनी बरसात हो रही, क्योंकि पंजाब में तो ऐसे बरसात कभी नहीं देखी थी जी। लेकिन अभी तो सब एक दो बार जैसे फायर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर घर पक्के बन गए, कुछ बाज़ार का ना सिचुएशन चेंज हो गया। अभी तो थोड़े से ही आपको लकड़ी के घर देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले तो सब लकड़ी के घर होते थे, देखने में अच्छे भी लगते थे और ठंडे भी रहते थे। आजकल तो पक्के घर बन गए, तो भीड़ भी बहुत होगी बाज़ार में, दुकानें भी बहुत बन गई, ज्वेलरीज की है, कपड़े की है, सब टेलरिंग की दुकानें तो बहुत हैं। लेकिन उसके बाद ना ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। ठीक है, सामान सब मिल जाता है, पहले सामान नहीं मिलता था, और पहले लेडीज़ बाहर भी नहीं जाती थी। हम लोग कभी किसी की शॉप में शॉपिंग करने नहीं जाते थे, सर्वेंट्स को भेजते थे, वही सब सामान लेकर आते थे। लेकिन आजकल ये बहुत अच्छा हुआ कि जो लेडीज़ खुद ही जाती हैं, खुद जाके सब अपना शॉप कर लेती हैं जो जो चाहिए। तो उसके लिए ये अच्छा भी है, उनको नॉलेज भी रहती है बाज़ार में क्या है क्या नहीं। पहले कुछ पता नहीं होता था क्या है क्या नहीं, और कोई चीज़ें भी नहीं मिलती थी, अब चीज़ें भी सब मिल जाती हैं। जी। ये है कि अभी खाने पीने की सब चीज़ें जो नहीं भी हम सोच सकते थे वो भी मिल जाती हैं। जी, ये महिलाएं जो घर से बाहर निकलेगी, अलग अलग लोगों से जुड़ेगी, तो नई नई चीज़ें भी वो सीखेंगी। जी, नई सीखेंगी, नई बनाएंगी। अभी यहाँ कितनी लेडीज़ हैं जो घर रह के भी काम करती हैं। जी, बहुत डेवलपमेंट हो गई इस बारे में। जी, जो डेवलपमेंट जो है हर क्षेत्र में हुई है। महिलाएं जो अब घर बैठे बेकिंग करती है, सिलाई बुनाई का काम करती है, केटरिंग बिजनेस कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। जी, तो कौर जी, मैं इस जगह पर ये जानना चाहूँगी कि आप जब अंडमान निकोबार आप जब आई, तब महिलाओं की सोच क्या थी उस समय? जो लड़कियों की शिक्षा के बारे में किस तरह की सोच रखते थे लोग? तब तो इतना लेडीज़ बेचारी बाहर भी नहीं जाती थी जी, घर में ही रहती थी, घर का काम किया। लेडीज़ स्कूल भी बहुत कम होते थे, सब लड़कियां गर्ल्स स्कूल जाती थी, लड़के बॉय स्कूल जाते थे। अच्छा। बस दो ही थी। फिर बाद में कार्मल स्कूल बना। जी, कार्मल स्कूल बनने के बाद थोड़ा सा बच्चे हो गए, पेरेंट्स को भी हुआ कि बच्चों को थोड़ा अच्छे स्कूल डालो। अभी तो बहुत स्कूल बन गए हैं। जी, पर कौर जी, एक समय था जब क्या है, तीज त्यौहार जो हमारे द्वीपों में हम मनाते थे, जो हमारे जो मेल मिलाप बहुत ज़्यादा था, कोई तरह की बाउंड्रीज़ नहीं थी, लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता था। तो उस समय जब ईद मनाया जाता था, दुर्गा पूजा में जो दशहरा हम मनाते थे या क्रिसमस मनाते थे, तो लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते थे? तब बहुत अच्छा मनाते थे सब। जैसे जन्माष्टमी आती थी, कुछ आता था, तो हम एक एक जगह जाके मंदिर में जाते थे, देखते थे कितना, और भजन कीर्तन भी होता था, सब होता था। लेकिन आजकल ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। जी, अब थोड़ा दिखावा हो गया ये चीज़ों में ना, शो ऑफ हो गया। अब पहले कोई भी किसी से ऐसे पैसे मांगने नहीं जाते थे दुकानों में, भी पूजा है पैसे दो। आजकल ये बहुत हो गया। एक बड़े अफसर को साथ लेकर आएंगे, दुकानदार कुछ बोल नहीं सकते, उनसे फिर इतना पैसा ले लेके ये शो करना कि हमने इतना बड़ा पंडाल लगाया, हमारे इतने हैं, और एक एक मीटर में आप पूजा लगा रहे हो। वो चीज़ें थोड़ी गलत हो रही हैं। जी, तो कौर जी, अब हमारे द्वीपों में देखिए कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स अभी आ गए हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज़ हो रही हैं, बहुत सारे जो बदलाव आए हैं। और बदलाव का मतलब ये होता है कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये दो चीज़ें आगे बहुत अच्छी हैं, जैसे फ़्लाइट्स बहुत हो गई। इसका ये है कि कभी इमरजेंसी जाना हो आप जा सकते हो, पहले तो आप नहीं जा सकते थे। पहले जैसे किसी की डेथ भी होती थी, वो भी कितने कितने दिनों बाद जाते थे। आजकल तो इतना अच्छा हो गया ये डेली फ्लाइट्स का जो है सिस्टम, तो आप सेम डे जाके भी उस इंसान को शक्ल देख सकते हैं। करना चाहिए, कुछ नहीं होता। तो बाकी इसका जो मोबाइल है, कुछ भी आज कहीं भी बैठे आप अपने बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के पास बात कर सकते हो। तो ये बहुत हो गया कि बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन इसके साथ ये बुरा है कि लोगों का आपस में टच कम हो गया। सब मोबाइल के इतना हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है किसी के पास साथ बात करने का। पहले कोई बीमार होता था, खुद जाके देखाते थे, देखने जाते थे, उसको भी लगता था मेरा रिलेटिव आया है, कुछ है। आजकल तो मैसेज कर देते हैं हम लोग, हाउ आर यू। तो उसमें क्या है ना, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया।
पहले फ़ोन भी होता था, तब भी होता था किसी का बर्थडे है बधाई दिया, किसी से ऐसे बात कर ली। आजकल वो चीज़ें नहीं है जी उसका बहुत है कि दूरी पड़ गई है लोगों की। जी जी। तो कौर जी, जो महिलाएं हैं, आप एक महिला है और आज आप अपने जो फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, अपना सहयोग उन्हें दे रही हैं, तो महिलाओं का आगे बढ़ना, शिक्षित होना, आगे बढ़ना और अपनी एक पहचान बनाना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है जी एक्चुअली। सब पहले तो करते थे ना, लड़का लड़की में फ़र्क रखते थे, लड़का को पढ़ा दिया लड़की को नहीं पढ़ाया। लेकिन आजकल वो चीज़ तो नहीं है, आजकल तो लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। और मेरा यही दिल करता है कि लड़कियों को सबको अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, जाके उनको फिर कहीं दिक्कत नहीं होए जी। तो फिर लेकिन आजकल सब करते भी हैं, पेरेंट्स भी बहुत अभी सोचते हैं कि सब बच्चों को एक जैसा रखना चाहिए। तो जितनी बेटियां बढ़ेंगी आगे, ज़्यादा पढ़ेंगी लिखेंगी, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी भी शान है कि हमारी बेटियां इतनी पढ़ रही हैं। तो सब बच्चों को अच्छा से पढ़ना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए जितना हो सके, मैं तो कहती हूँ। जी, क्या है, आगे बढ़े, अपने आप को शिक्षित करे, अपने पैरों पर खड़े रहे। हाँ, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होना बहुत मुश्किल है। कभी हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एक लड़की पढ़ी लिखी है, कम से कम उस टाइम अपना घर संभाल सकती है। जी। तो आप एक बिज़नेस फैमिली से आप जुड़ी हुई है, आपके जो कपड़े के शॉप्स हैं जो हम एबरडीन बाज़ार में, तो किस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं? उतार चढ़ाव तो देखे हैं कभी कभी, जैसे हमारा 97 में शॉप जल गया था एबरडीन बाज़ार में। जी। तो वो एकदम उस त्योहार का दिन थे जनवरी के, तो उसमें क्या था कि इतना सब सामान जल गया, तो उसके टाइम हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बाकी भी काफ़ी लोगों को होता है यहाँ। उसमें है फिर खर्चा तो आपको 2 दुकान का पड़ा रहता है, बाद में इनकम तो रहती नहीं है। जी। फिर वो जो पुराने लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे, फिर वो आप हमारी एक और दुकान है उसके में आके एडजस्ट करें। तो उस टाइम बहुत टाइम हम लोग को सफ़र करना पड़ा। जी जी के लिए। जो 1997 में जो अग्नि दुर्घटना हुई थी एबरडीन बाज़ार में, उसमें आपका शॉप भी शामिल था। जी जी जी। तो फिर शॉप को दोबारा से बनाने में, इस्टेब्लिश करने में फिर कितना समय लगा? नहीं, उसको फिर वो शॉप यहाँ ये सिस्टम है कि उस टाइम वो शॉप हमारी किराए में होती थी। अच्छा। तो फिर वो मालिकान ले लेता था, वो फिर दोबारा नहीं देता था। जी। तो फिर इसके लिए फिर हमको एक दूसरा अपना शॉप बनाना पड़ा, अपना घर के नीचे ही बनाना पड़ा। जी। तो प्रॉब्लम हुई वो, फिर उसके बाद उतनी सेटिंग नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लो। जी। जो पुरानी दुकान की है, वो हमारी दुकान थी मेरे ख्याल 50 की थी, 50 में 1950 में स्टार्ट की थी। जी। तो कौर जी, अब क्या है, हमारे द्वीपों में हम किसी होटल में जाए तो जब हम मेनू देखते हैं तो अलग अलग जो हमारे भारत के अलग अलग जो व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं, और हम क्या है, यहाँ बैठे ही हम हर तरह की चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। पर एक समय था इतनी वैरायटीज़ नहीं थी, अगर हम बाहर जाओ तो भी मिलती नहीं थी। तो हम जानना चाहेंगे उस समय जो खान पान जो था हमारे द्वीपों में वो कैसा था? उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, एक इडली डोसा मिलता था। अच्छा। जो छुट्टी के दिन हमको होता था, चलो, और नहीं तो यहाँ एक होटल होता था, तो वहीं जाके हम लोग सब पंजाबी वहीं मिलते थे, इडली डोसा खाने जाते थे। लेकिन अभी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक शॉम्पेन होटल बना, तो फिर और भी दिल्ली कैफेटेरिया, कोई जी जी छोटे, फिर उसके बाद अभी तो बहुत होटल बन गए। कौर जी, आप 72 वर्ष की हैं और अपने अभी भी आप इतनी फिट और एक्टिव है तो इसका क्या राज है? कुछ नहीं, पहले हम लोग वॉक करते थे जी, तो, लेकिन आजकल वॉक पे नहीं जाते, घर में ही योगा करते हैं। जी। बस उसी, वो तो कुछ नहीं करते, खान पीन बराबर है। जी। तो कौर जी, अब हमारा कार्यक्रम का समय हो गया है, तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की समाप्ति से पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथी आपको देख रहे होंगे, तो और युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबको यही कहेंगे कि मिलजुल के रहें। हम सब अपने परिवारों से बहुत दूर हैं, मेनलैंड कोई सब अलग अलग स्टेट्स के हैं, और यही हमारे बहन भाई हैं, यही सब हैं, यही प्यार से सब रहें, सब अच्छी तरह सब एक दूसरे के त्योहारों में आए, खुशी से रहें, और सब अपने बच्चों के साथ खुशी रहे। भगवान सबको अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे। जी जी।
तो कौर जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने यादों से कुछ पल को निकाल कर हमारे साथ में साझा किया, जिसे सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया है बात करने का। थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, यह आज के यादों के झरोखे से कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब रखें अपना ख्याल, जुड़े रहिए यादों के साथ, बनाइए अच्छी अच्छी यादें। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।